आपके साथ हिमानी नैथानी शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश। बात इजराइल हमास जंग की कर रखे हैं जिसे शुरू हुए 9 दिन बीत चुके हैं। आज 10वां दिन है और दूर दूर तक कहीं भी ये जंग थमती नजर नहीं आती है। अब तो अल्टीमेटम भी खत्म हो चुका है, लेकिन इस जंग के बीच अमेरिका की ओर से एक नया और बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को यह कहा था कि हमास का पूरी तरह से खात्मा जरूरी है, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य का रास्ता भी साफ होना चाहिए। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि गाजा पर कब्जा करना इजराइल के लिए एक बड़ी गलती साबित होगी। आपको बता दें कि 1967 के मध्य पूर्व में भी अगर बात करें तो युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा बाइडेन ने ईरान को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान इस युद्ध को बढ़ाने का काम ना करे। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री हुसैन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि उनका देश कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा था कि ईरान केवल पर्यवेक्षक नहीं बना रह सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर युद्ध का दायरा बढ़ा तो अमेरिका को भी खासा नुकसान उठाना होगा। अब देखिए कि किस तरह से जो महाशक्तियां हैं वो आपस में भिड़ रही है, वो भिड़ंत क्यों हो रही है ये आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम यहां पर बात करते हैं इजराइल के प्रहार की। और क्या ये इजराइल का जो प्रहार है ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की क्या ये दस्तक यहां पर हो चुकी है? क्योंकि अलग अलग जगहों पर अगर हम देखें तो दुनिया किस तरह से आपस में युद्ध में यहां पर भिड़ी हुई है, बिजी है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए फटाफट से हम आपको वो अपडेट देते हैं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि इजराइल का प्रहार और क्या आगे तीसरा वर्ल्ड वॉर है। इजराइल का हमास पर जबरदस्त पलटवार यही बताता है। फटाफट से नेक्स्ट ग्राफिक्स अगर हम चेंज करें तो गाजा पट्टी में इजराइल की जो एयर स्ट्राइक है वो लगातार जारी है और ये वक्त बढ़ते के साथ साथ, दिन बढ़ते के साथ साथ और ज्यादा तेज होती जा रही है। गाजा पट्टी में जंग से दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आते हैं तो सऊदी अरब और ईरान फिलिस्तीन के साथ नजर यहां आते हैं। जंग पर सऊदी ने ओआईसी की जो बैठक है वो भी बुलाई है। 18 तारीख को यह बैठक होनी है। इजराइल के अटैक को लेकर इसमें चर्चा होगी, लेकिन क्या ये फिर से इजराइल के खिलाफ माहौल बनेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि निंदा कर लेने से खाली कुछ नहीं होगा। गाजा पट्टी पर हमले के खिलाफ बोला है चीन, वहीं गाजा में इजराइल के हमले की निंदा भी उसने की है। रूस भी गाजा पट्टी पर हमले के खिलाफ है। यूं तो रूस अभी तक इसमें नहीं उतरा है या रूस इस तरह से कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, शांति बहाली की बात या शांति की बात जरूर करता हुआ नजर आता है। रूस ने ही 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात, उस 2 स्टेट थ्योरी की बात कही थी। रूस ने अमेरिकी नीति पर भी सवाल उठाए थे। अमेरिकी नीति को लेकर यह सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब साथ ही साथ जिस तरह से मैं बात यहां पर कर रही थी कि महाशक्ति किस तरह से आपस में भिड़ रखे हैं, जरा वो ग्राफिक्स भी एक बार अगर फायर किया जाए और वो हम सिलसिलेवार तरीके से यहां पर दिखाएं कि किस तरह से ये देखिए दुनिया जो है वो 2 धड़ों में बट गई है, बिछ गई है ये बिसात। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या ये बता रहा है टेंशन बढ़ती जाएगी, युद्ध का दायरा बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि आगे क्या जिस 3rd वर्ल्ड वॉर की बात यहां पर हो रही है क्या हम उसी ओर यहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आइए फटाफट से आपको यहां पर बताते हैं कि गाजा किस तरह से जल रहा है और ऐसे में किसको क्या फायदा इससे होगा, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। फटाफट से हम वो ग्राफिक्स भी यहां पर फायर करेंगे कि किस तरह से गाजा में एक के बाद एक जो अटैक्स हैं वो हो रखे हैं। इजराइल के साथ संबंधों में हालांकि मजबूती जो है वो आ रही है। मिडिल ईस्ट में क्या इससे दबदबा बढ़ेगा? अगर हम सबसे पहले अमेरिका की यहां पर बात करें, हथियारों के मार्केट में उछाल आएगा। ये किससे किसको क्या फायदा हो रहा है ये हम यहां पर देख रहे हैं। यूक्रेन जंग से दुनिया का ध्यान हटा है। अगर रशिया की हम यहां पर बात करें, यूएस पर कूटनीतिक हमले का मौका एक हो गया है। अमेरिका पर दबाव बनाने का जो मौका है वो दरअसल उसके पास है। वहीं चाइना की अगर बात करें तो इससे उसे क्या फायदा होगा? इससे सीपैक का जो रास्ता है वो दरअसल खुलेगा। मिडिल ईस्ट से संबंध अच्छे होंगे और यही दरअसल संभावनाएं तलाश रहा है वो। खाड़ी देशों से उसे बाजार मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें इजराइल के साथ दोस्ती अच्छी होगी, ये किसकी बात हम कर रहे हैं? ये ब्रिटेन की बात हम कर रहे हैं। तकनीकी क्षेत्र में जो समझौते हैं वो दरअसल संभव हैं। ये हम ब्रिटेन की यहां पर बात कर रहे हैं कि इस
जो ये हमास और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी हुई है पिछले 9-10 दिनों से, उससे क्या फायदा होगा। व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो जाहिर तौर पर और ज्यादा मजबूत होंगे, वहीं इजराइल के साथ संबंध अच्छे होते हुए नजर आएंगे। हथियार बेचने का जो एक मार्केट है वो भी जाहिर तौर पर मिलेगा और इजराइल के साथ समझौते भी संभव है। इस्लाम का झंडा बरदार अगर हम यहां पर बात करें ईरान की, ओआईसी में जाहिर तौर पर उसका कद और ज्यादा बढ़ेगा और बाकी जो देश हैं उनको भी कन्विंस करने में क्या उसको मदद मिलेगी, मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव बढ़ेगा। ये सब अपने अपने हित जो हैं, अपने लिए जो संभावना है वो दरअसल वो तलाशा जा रहा है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, फटाफट से हम उस बड़ी खबर का रुख करते हैं। इजराइल का भीषण हमला गाजा पट्टी पर, यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इजरायली हमले में हमास का जो मुख्यालय है वो तबाह हो चुका है। इजरायली वायुसेना ने कई आतंकी ठिकाने जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। देखिए ये एरियल शॉट के जरिए, ये एरियल व्यू के जरिए हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इजराइल की सेना ने बमबारी की और तस्वीरें जारी की। तो ये इस वक्त आप तस्वीर यहां पर देख सकते हैं कि क्या स्थिति अब इस वक्त यहां पर हो गई है। जो हमास का मुख्यालय था वो दरअसल नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली जो वायुसेना है उसने कई आतंकी संगठन जो हैं, आतंकी ठिकाने जो हैं उनको तबाह कर दिया है। और इसी पर एक और जरा हम बड़ी खबर का यहां पर रुख करते हैं, फिर उसके बाद तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे, हम उनका यहां पर रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि इजराइल और दक्षिण इजराइल में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण इजराइल में हमास आतंकियों ने रॉकेट्स दागे हैं, हमास आतंकियों ने इजराइल पर ये रॉकेट दागे हैं। तो स्थिति जो है वो लगातार और बद से बदतर होती जा रही है। जिस तरह से पहले भी हमने कहा कि जो हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं, अल्टीमेटम भी खत्म हो चुका है। अब ऐसे में आगे क्या?